नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मंदिर की कल्पना करते हैं जिसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने हिमालय की गोद में तराशा है। हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं जो आस्था और रोमांच दोनों की सीमाओं को एक नई परिभाषा देती है। सोचिए जरा, हिमालय की इन बर्फीली ऊंचाइयों में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पहेली है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर महान यात्रा की शुरुआत एक कहानी से होती है और अमरनाथ की कहानी वो तो शुरू होती है बर्फ में छिपे एक दिव्य रहस्य से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस पौराणिक कथा को जो इस महान तीर्थ का आधार है। देखिए, इस जगह का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अमरनाथ यानी कि अमरता के स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो एकांत जगह है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का वो परम रहस्य बताया था जो जीवन और मृत्यु से परे है। अब ये रहस्य इतना बड़ा था कि इसे पूरी तरह गोपनीय रखना था। इसलिए शिव ने गुफा तक पहुंचने से पहले अपने हर साथी और हर सांसारिक चीज का त्याग कर दिया। पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय बैल नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपने बालों से चंद्रमा को और शेषनाग झील पर अपने सर्पों को। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज यही जगह जहां शिव ने सब कुछ त्यागा तीर्थयात्रियों के लिए सबसे पवित्र पड़ाव बन चुकी हैं। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन ये यात्रा सिर्फ कथाओं में नहीं है। इसका इतिहास बहुत गहरा है, बहुत पुराना है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में अमरनाथ की कहानी कैसे दर्ज है। ये मत सोचिए कि ये कोई नई यात्रा है। अरे नहीं, इसके तार तो 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। फिर 12वीं सदी में कल्लण की राजतरंगिणी में इसका वर्णन है और 15वीं सदी में तो एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने इसे फिर से खोज निकाला। मतलब ये आस्था की एक ऐसी धारा है जो सदियों से बिना रुके बहती आ रही है। अच्छा, आज की बात करें तो गुफा तक पहुंचने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। एक है पारंपरिक रास्ता पहलगाम से। ये 46 किलोमीटर लंबा है लेकिन बेहद खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। और दूसरा है बालटाल वाला रास्ता। ये सिर्फ 14 किलोमीटर का है, पर धोखा मत खाइएगा। ये छोटा जरूर है लेकिन इसकी सीधी और खड़ी चढ़ाई अच्छों की सहन शक्ति की परीक्षा ले लेती है। तो चलिए अब असल यात्रा पर निकलते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है। इसका हर एक मोड़, हर एक पड़ाव उसी पौराणिक कहानी से जुड़ा है जो हमने अभी सुनी। चलिए देखते हैं स्वर्ग के इस मार्ग के प्रमुख पड़ावों को। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। 4276 मीटर ये यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। महागुनस दर्रा ये कई मशहूर स्की रिसॉर्ट से भी ज्यादा ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर जब हवा भी साथ छोड़ने लगती है तब लिया गया हर एक कदम अपने आप में एक तपस्या बन जाता है। और इसी रास्ते पर प्रकृति और कहानी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। तीर्थयात्री शेषनाग झील के पास से गुजरते हैं जहां माना जाता है कि शिव ने अपने सर्पों को छोड़ा था। वो पंचतरणी के मैदान को पार करते हैं जहां पांचों तत्वों का त्याग हुआ था। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये असल में उस पूरी कहानी को दोबारा जीना है। तो मीलों की मुश्किल चढ़ाई, बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए और अटूट विश्वास के सहारे आखिरकार तीर्थयात्री अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हिमालय के उस पवित्र गर्भगृह तक। चलिए हम भी कदम रखते हैं उस पवित्र गुफा के अंदर। यही वो बात है जो अमरनाथ को दुनिया के किसी भी मंदिर से बिल्कुल अलग बनाती है। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, कोई संगमरमर नहीं, कोई पत्थर नहीं। ये तो खुद प्रकृति का बनाया हुआ एक मंदिर है, एक विशाल गुफा जो इसकी प्राचीन और पवित्र ऊर्जा का असली स्रोत है। और गुफा के अंदर का नजारा सच कहूं तो किसी चमत्कार जैसा है। गुफा की छत से टपकते पानी से अपने आप बर्फ का एक विशाल लिंगम बनता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि यह चंद्रमा के चक्र के साथ साथ घटता और बढ़ता है। इसके पास ही दो और छोटी बर्फीली आकृतियां बनती हैं जिन्हें देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ये प्रकृति का अपना एक अद्भुत अनुष्ठान है जो हर साल होता। तो आखिर इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक गुफा तक पहुंचना तो है नहीं। असल में ये आस्था, प्रकृति और इंसान की सहन शक्ति का एक कमाल का संगम है। चलिए इसके सार को और करीब से समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये यात्रा शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा लेती है। तो अच्छी फिटनेस तो चाहिए ही, साथ ही ऊंचाई पर शरीर को ढलने का समय देना, और हाँ, गर्म कपड़े तो बेहद जरूरी हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है एक और चीज, सम्मान।
ये जगह शांति और मौन की मांग करती है, और इसीलिए गुफा के अंदर फोटोग्राफी की इजाज़त बिल्कुल नहीं। इस पूरे अनुभव को एक लाइन में समेटना हो तो शायद ये सबसे सही होगा। अमरनाथ सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये एक आध्यात्मिक अभियान है जहां इतिहास, भूगोल और आस्था एक हो जाते हैं। सच में, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान की शारीरिक हिम्मत और उसकी आस्था की गहराई एक दूसरे से मिलती हैं। और अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, पृथ्वी पर और कौन सी ऐसी जगह है जहां प्रकृति खुद इस तरह का दिव्य अनुष्ठान करती है? अमरनाथ इस बात की एक जीती जागती याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे पवित्र मंदिर इंसान नहीं बनाते, उन्हें तो समय, बर्फ और अटूट आस्था मिलकर बनाते हैं।